भरोसा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का जो है एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। दोस्तों, बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करें, गुणित कीजिए, व्यक्त कीजिए, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, जैसे 140 है तो 140 का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम या गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे 70 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 35 होगा, फिर 2 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 7 होगा। दोस्तों, इसको क्या लिखेंगे, 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो इसको 2 के स्क्वायर गुने 5 गुने 7 भी लिख सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों, उसी तरह से 156 के लिख सकते हैं, 3825 के लिख सकते हैं और 7429 को भी इसका आंसर इतना होगा। खुद आप अपने से करिए, ठीक रहेगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, कह रहा है कि पूर्णांक के निम्नलिखित पूर्णांक के युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ऐसा बात निकालना है। दोस्तों, पहले एचसीएफ निकालते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। 26 और 91 के क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो दोस्तों, 3 बारी में लगाइए, 3 बारी में कितना लगेगा, 3 से गुना करेंगे 78 हो जाएगा, घट का आएगा 13। दोस्तों, 13 दूनी 26, शेषफल 0 आया था, सीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो गया। अब एलसीएम निकालिए, 26 और 91 के एलसीएम निकालिए, 13 से लगाइए, गुना कर दीजिए। तो दोस्तों, 13 दूनी 26 और 26 सत्ते कितना होता है, तो 26 सत्ते गुना करेंगे, 6 सत्ते 42, 2 सत्ते 14, 14 2 18, 14 4 18, तो 182 हुआ। दोस्तों, जब एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए तो जांच करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, जांच करेंगे, जिसको इंग्लिश में जस्टिफिकेशन बोलते हैं। दोस्तों, जांच करेंगे तो सूत्र दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ गुने एलसीएम, ऐसे सूत्र लिख देंगे। तो दो संख्या कौन कौन है, तो दो संख्या दिया है, पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या कितना है, 91। इसके बाद ये संख्या एचसीएफ कितना है, 13 निकाले हैं, एलसीएम 182 निकला है। दोस्तों, गुना कीजिए, दोनों तरफ गुना कीजिए, गुना करने के बाद बराबर होगा, वही हो गया जस्टिफाइड। गुना करके लिख दीजिए, मतलब जैसे कि 26 गुने 91 गुना करेंगे, गुना करके यहाँ लिख दीजिए, और 13 गुना 182 गुना करके यहाँ लिख दीजिए। तो आप देखिएगा, पाइएगा कि दोनों तरफ जो है बराबर होगा, और नीचे में यही जांच करना था हमको। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर उसी तरह से ये बना लीजिए और ये बना लीजिए, बन जाएगा, हल्का है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दोस्तों 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, तो 12 का दोस्तों क्या लिखेंगे, 2 के स्क्वायर गुने 3। दोस्तों, फिर 15 गुणनखंड करेंगे, 3 से लगाएंगे 3 5 15। दोस्तों, 15 के लिखेंगे 3 गुने 5। दोस्तों, 21 का गुणनखंड करेंगे, 3 गुने 7, तो 21 को क्या लिखेंगे, 3 गुने 7। और एलसीएम निकालना है। दोस्तों, एलसीएम बराबर क्या होगा, दोस्तों एलसीएम जो होता है मैक्सिमम पावर वाला होता है। एलसीएम का मतलब मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात वाला होगा। जैसे 2 पर पावर 2 है और 2 पर पावर 2 नहीं है तो 2 पर पावर 2 लघुत्तम 2 होगा। 3 है तो 3 में 3 है तो पावर 1 हो गया। फिर 5 लिख देंगे, गुना 5 और गुना 7, ये आपका क्या हो गया,
एलसीएम हो गया, गुना कर दीजिए। 2 के स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 दिया 12 25 60, 60 6 7 42 720। दोस्तों उसी तरह से आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो दोस्तों एचसीएफ को मतलब होता है कॉमन, कॉमन। ये तीनों में कॉमन क्या है? तो दोस्तों तीनों में कॉमन क्या है? 3 है, तो एचसीएफ क्या हो गया? 3 हो गया। एलसीएम, एलसीएम निकालना सिखा दिए। एचसीएफ भी, एचसीएफ जो होता है तीनों में कॉमन वाला होता है। एलसीएम क्या होता है कि जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसको पकड़ लेंगे। जना 2 पर पावर 2 है तो उसको लिए, फिर 3 है 3 को लिए, आप 3 को नहीं लेंगे, फिर 5 को लिए और 7 को लिए। दोस्तों एलसीएम का मतलब होता है दी हुई संख्या से पूरा वह छोटी छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से विभाज्य हो। तो 420 छोटी छोटी संख्या है जो 12 से पूरा विभाज्य है, 15 से विभाज्य है और 21 से क्या है? विभाज्य है। महत्तम का मतलब होता है वह बड़ी संख्या जो दिया हुआ संख्या को पूरा विभाज्य करे। तो 3 ऐसा संख्या है जो 12 को भी पूरा विभाज्य कर देता है, 15 को भी पूरा विभाजित कर देता है और 21 को भी पूरा विभाजित कर देता है। दोस्तों ये आप खुद बनाइए, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो 74 88 41 04 72 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, हम फिर से बना देंगे वीडियो। जो क्वेश्चन बच जाए, आप कोई भी किताब एसएफ हो या आरडी शर्मा हो या कोई भी किताब बना रहे नहीं बन रहा है तो इस पर व्हाट्सअप कीजिए, हम बना देंगे। क्वेश्चन को लेंगे, बना देंगे। दोस्तों 2 संख्या का महत्तम दिया है, महत्तम एसएफ दिया है 9। 2 संख्या कौन है? 103 और दूसरी संख्या 657 का महत्तम 9 दिया है। तो एलसीएम निकालना है किसका? 306 और 657 का। तो 657 का लघुत्तम निकालना है। दोस्तों लघुत्तम बराबर क्या होता है? 2 संख्या का गुणनफल 306 गुने 657 अब बटा महत्तम। 2 संख्या का महत्तम कितना है? इतना। सूत्र होता है ना, सूत्र देखिए, सूत्र क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 900 गुने लॉ। अब यही में लॉ निकालना है तो 900 गुना महीने जाए कौन चीज में होगा? भाग में होगा। तो इसी तरह से वही सूत्र पर हुआ। अब काट दीजिए 9 3 27, बाकी 3 9 4 36, तो गुना कर दीजिए 34 गुने 657 गुना कर लिख दीजिए, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए क्या सभी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। दोस्तों तो इसको 2 तरीका से बनाया जा सकता है। संख्या क्या है? पहला तरीका बता रहे हैं। संख्या 6 पर पावर n है, n क्या है? प्राकृत संख्या है। n प्राकृत संख्या है तो n का मान क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट। तो इसका मतलब कि n का मान 1 2 3 4 ये सब होगा। यदि n बराबर क्या हो? यदि n बराबर 1 हो तो संख्या बराबर क्या होगा? दोस्तों 6 पर पावर 1 मतलब 6। यदि n बराबर क्या हो? n बराबर 2 हो तो संख्या बराबर क्या होंगे? 6 पर पावर 2 का मान 36 होता है। यदि n बराबर क्या हो? 3 हो, n बराबर क्या हो? 3 हो तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दोस्तों n बराबर, दोस्तों फिर से बता रहे हैं, यदि n बराबर 1 हो तो संख्या बराबर 6 पर पावर 1 मतलब 6 होगा। यदि n बराबर 2 हो तो संख्या 6 पर पावर स्क्वायर मतलब 36 होगा। यदि n बराबर 3 हो तो संख्या बराबर क्या होंगे? 6 पर पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा? 216। दोस्तों आप देखते हैं कि अगर पावर मतलब 6 पर पावर n का मान जो है अगर प्राकृत संख्या n है तो उसका इकाई अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो लिखेंगे हम देखते हैं कि 6 पर पावर n का इकाई अंक n का मान का इकाई अंक 6 होता है। अतः हम कह सकते हैं, समाप्त हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 पर पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आसान और इजी है। दोस्तों संख्या बराबर कितना दिया है? 6 पर पावर n, संख्या का गुणनखंड करेंगे
तो संख्या गुणनखंड करेंगे 2 गुने 3 होगा पावर n, तो लिखेंगे 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n। दोस्तों कोई भी संख्या का इकाई अंक, क्या इकाई अंक शून्य तभी हो सकता है जब उसका अभाज्य गुणनखंड का एक युग्म मतलब जोड़ा होता है, एक युग्म 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के रूप में होगा तभी हो सकता है। तो अतः हम कह सकते हैं, फिर यही बात लिख दीजिए, अतः हम कह सकते हैं कि 6 पर पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा तरीका, दोनों तरीका से बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, कह रहा कि व्याख्या कीजिए कि कोई संख्या जो है ये संख्या हुआ और दूसरी संख्या, दो इसमें क्वेश्चन, 2 प्रश्न है, एक क्वेश्चन में 2 प्रश्न को क्या किया, सेट किया है। दोस्तों तो व्याख्या करना है, तो संख्या क्या दिया है, संख्या 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। दोस्तों पहले इसको गुना कीजिए, तो दोस्तों इसको गुना करेंगे 77 और 13 का गुना करेंगे 13 7 91 और 13 7 91, तो 1000 क्या आया दोस्तों, 1 आया। फिर 13 जोड़ेंगे तो 1000 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। दोस्तों 1014 का आप क्या कीजिए, आप गुणनखंड कीजिए, 1014 2 से लगाएंगे, फिर उसके बाद कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। दोस्तों 3 एकम 3, बाकी 2 3 8 3 छक्का, फिर 13 से लगेगा, तो दोस्तों क्या होगा, 13 होगा। दोस्तों 2 गुना 3 गुना 13 के स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। दोस्तों एक थ्योरम आता है परमेय, जिसको कहते हैं परमेय, क्या बोलता है, किसी भी भाज्य संख्या, परमेय क्या है, परमेय का नाम है आधारभूत अंकगणित का आधारभूत परमेय, ये परमेय है। देखिए परमेय, अब किताब उल्टाइए नहीं, किताब के पिछला पेज में होगा, चैप्टर शुरू होने से पहले ये परमेय लिखा है। क्या लिखा है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणित कर सकते हैं, ऐसा अंकगणित का आधारभूत परमेय बोलता है। किसी भी भाज्य संख्या को, जैसे 4 हुआ, 4 भाज्य संख्या है, तो इसको 2 गुने 2 के रूप में लिख सकते हैं, भाज्य गुणनखंड के रूप में गुणित कर सकते हैं, तो ये परमेय बोलता है, ये आपको याद रखना है। जैसे 6 हुआ, 6 भाज्य संख्या, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणित कर सकते हैं, 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3। दोस्तों इसी तरह से ये संख्या है, ये अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में है, तो इसको याद कर लीजिए। तो नीचे क्या लिखेंगे, चूंकि दिया हुआ संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या कर सकते हैं, खंड के रूप में लिख सकते हैं। अतः संख्या 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 एक क्या है, एक भाज्य संख्या है। यही जांच करना था, जांच हुआ, इस तरह से जांच कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, इसमें ये आप बना लीजिए, पहले आप इसको गुना कीजिए, फिर 5 जोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर गुणनखंड कीजिए जैसे हम किए हैं, और फिर गुणनखंड करने के बाद ये आएगा, तो फिर ये बात लिखना, दिया संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणित मतलब लिख सकते हैं या गुणित कर सकते हैं ना, गुणित रूप में लिख सकते हैं या गुणित कर सकते हैं, इसीलिए संख्या क्या है, भाज्य संख्या। इस तरह से इसको बना सकते हैं आसान। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है,
लेकिन क्वेश्चन बड़ा है दोस्तों। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कह रहा है इस मैदान के चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को इस चक्कर को लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही ओर चलना प्रारंभ करता है और एक ही दिशा में चलता है, कितने समय के बाद दोनों प्रारंभ मिलेगा। मतलब कहने का मतलब एक मैदान है, मैदान में एक गोलाकार एक पथ है, रास्ता है। तो ये यहाँ से सोनिया, मान लीजिए यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से सोनिया अगर जाती है तो उसको 18 मिनट लग जाता है सोनिया को, जबकि रवि यहाँ से गति करने लगता है तो यहाँ से यहाँ घूमने में सोनिया का 18 मिनट लगता है, और जबकि रवि को 12 मिनट लगता है, रवि को पूरा घूमने में 12 मिनट लगता है। तो यही बोल रहा है क्वेश्चन कि मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय चलना प्रारंभ किया और एक ही दिशा में चलता है, रवि भी इधर चल रहा है, सोनिया भी इधर चल रहा है, तो कितने समय के बाद दोनों मिलेगा। तो दोस्तों इसका दोनों एक ही समय के मिलने का मतलब हुआ दोनों समय को क्या कर लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो लिखेंगे मिलने का समय, मिलने का समय बराबर क्या हो जाएगा 18 मिनट ना, एलसीएम लिख देंगे, एलसीएम ऑफ 18 मिनट और 12 मिनट ब्रैकेट घेर देंगे, लघुत्तम ले लेंगे तो क्या होंगे 36 मिनट। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। दोस्तों आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो लाते रहें तो लाइक शेयर और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बस। उसके बाद हम पूरे एनसीईआरटी 20 से 25 दिन में पूरे एनसीईआरटी पूरा ख़त्म कर देंगे, ये हम